मरकजी हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में मुअक्किफ वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की मुतनाज़ा शकों पर फ़ी-उल-हाल अमल नहीं होगा। मरकजी हुकूमत ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में मुअक्किफ इख्तियार किया कि वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 की चंद मुतनाज़ा शकों, जिनमें गैर मुस्लिम अफराद को सेंट्रल वक्फ कौंसिल और वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने और अदालतों की जानिब से वक्फ करार दी गई जायदादों को डी नोटिफाई करने से मुताल्लिक दफ़ात शामिल है, पर फ़ी-उल-हाल कोई अमल दरामद नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस पी.वी. संजय कुमार और जस्टिस के.वी. वसवानाथन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने ये यकीन दहानी हुकूमत के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की जानिब से रिकॉर्ड की। अदालती हुक्म में कहा गया। समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि हुकूमत 7 दिन के अंदर एक मुख्तसर जवाब दाखिल करेगी और इस दौरान 2025 के एक्ट के तहत किसी बोर्ड या कौंसिल में कोई तकर्री नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी यकीन दहानी कराई कि वक्फ बशमूल वक्फ बाय यूज़र जो नोटिफिकेशन आ गज़ट के ज़रिए पहले ही वक्फ करार दिए जा चुके हैं, उनकी हैसियत में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। अदालत ने मरकज़ को 7 दिन में जवाब दाखिल करने की मोहलत दी है, जबकि अर्जी गुजारों को इसके बाद 5 दिन में अपना जवाब दाखिल करने की इजाज़त दी गई है। मुआमले की अगली समाअत 5 मई को होगी, जिसमें सिर्फ अबूरी अहकामात और हिदायत पर गौर किया जाएगा। बेंच ने वाज़े किया, अगली समाअत महज हिदायत और अबूरी अहकामात से मुताल्लिक होगी। वक्फ एक्ट गैर आईनी है, हमारी कानूनी जंग जारी रहेगी। असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ एक्ट में तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जारी समाअत के दौरान अल इंडिया मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया है। अपने बयान में ओवैसी ने कहा, हम इस एक्ट को गैर आईनी समझते हैं। अदालत ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल और स्टेट वक्फ कौंसिल कायम नहीं की जाएंगी और वक्फ बाय यूज़र को ख़त्म नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC की कार्रवाई के दौरान उन्होंने हुकूमत की तमाम तरामीम की मुखालफत में रिपोर्ट पेश की थी और पार्लियामेंट में बिल पर बहस के दौरान भी इस एक्ट को गैर आईनी करार दिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने 2 टोक कहा, इस एक्ट के खिलाफ हमारी कानूनी जिदोजहद जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी है। हम पूरे उस बिल को उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल मानते हैं और ये आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, 14 और 15 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये हम पहले से ही बोल दिया है और आज फिर आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ। नो सी लेट अस बी वेरी केयरफुल। The Honorable Supreme Court, as rightly pointed out by my counsel, Mr. Nizam Pasha, the Supreme Court has said that the Central Waqf Council and the State Waqf Boards will not be constituted. Waqf by user cannot be deleted. Now, there are other provisions also which we as a party have come to the Honorable Supreme Court that calling it unconstitutional. Now, whenever it will be heard, our counsel, Mr. Nizam Pasha, on behalf of me, will be arguing it. As you know very well, that during the deliberations of the Joint Working Committee, I have given a Dyson report opposing all the amendments that were proposed by the government. And during the debate in the Parliament on the consideration or passing of that bill, I have opposed each and every amendment. I have called it unconstitutional. I still call this law as unconstitutional, as violating the fundamental rights of Article 14, 15, 25, 26 and 29. So our legal battle will continue to ensure that this act, against this act will continue. देखिए सवाल, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। अब 5 साल का मुसलमान प्रैक्टिसिंग रहेगा, 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा। अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। थैंक यू।
कांग्रेस पार्टी की इज्जत मुख में बढ़ रही है, जबकि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की क़यादत में कांग्रेस अवामी मसाइल पर लड़ाई लड़ रही है। बीजेपी सियासी इंतकाम की कार्रवाइयां कर रही है। बीजेपी कांग्रेस क़यादत को हरासा करने की कोशिश कर रही है ताकि उन्हें कमज़ोर किया जा सके, लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये मालूम होना चाहिए कि हर भारतीय शहरी गांधी खानदान के साथ है, जो मुल्क की आज़ादी और यकजहती के लिए जानों की कुर्बानियां देते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की सियासी हरासानी के खिलाफ ईडी दफ्तर के सामने एहतजाज में शरीक हुए। मोदी हुकूमत कांग्रेस के अहम रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी सियासत कर रही है, जिसके खिलाफ बीजेपी के खिलाफ एहतजाज जारी है। और जब भी मसला कांग्रेस की उरूज का आता, जैसा हमारे भाई बोले गुजरात के अंदर प्लीनरी, उसके बाद बिहार के अंदर चुनाव, और ये जो वक्फ बोर्ड की गलती, जो ये काला कानून जो हिंदुस्तान को आग लगा देगा, इसको डाइवर्ट करने के लिए वेंडेटा पॉलिटिक्स करना दो मास्टरमाइंड मोदी, अमित शाह। और मैं ये आपको बता दूं, देश में आज गांधी फैमिली के ऊपर साजिश हो रहा है। ईडी को सामने लगा लेके कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कोशिश रहे, मगर हम इसको नहीं चलाने देते। देश की पूरा जनता कांग्रेस का साथ है, गांधी फैमिली के साथ है। बीजेपी के लोग कभी भी कांग्रेस बढ़ते रहे, तब बीजेपी के लोग कांग्रेस लीडरशिप को कमजोर करने की, परेशान करने की कोशिश करते। 50 साल सरकार में रहे हम, अगर करप्शन करना रहे तो हम आज कहाँ रहते थे। ऐसी आदत नहीं है। कांग्रेस देश के आगे बढ़ाने की कोशिश किया, नरेंद्र मोदी देश को बेचने में कोशिश कर रहे। इसका खिलाफ करने में, राहुल गांधी को सताने में ये लोग लगे हैं। कुछ भी नहीं है, हम सब साथ में हैं। जब भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी और अदानी के खिलाफ बात करते, तब नरेंद्र मोदी इनडायरेक्टली राहुल गांधी को परेशान करने का काम करते हैं। आजकल राहुल गांधी गुजरात में जाके, गुजरात में सभी कांग्रेस वासियों के साथ काम करने का काम शुरू किया। कल परसों 2 दिन गुजरात में ही थे राहुल गांधी, और जब से राहुल गांधी गुजरात में काम करना शुरू किया, मोदी डर गया और राहुल गांधी को गुजरात जाने से रोकने के लिए ही नेशनल हेराल्ड का केस को फिर एक बार ऊपर लाए और राहुल गांधी को परेशान करने का कोशिश कर रहे। लेकिन जब राहुल गांधी से उनका एमपी का सीट छीने तब डरे नहीं, जब उनको अरेस्ट करने का कोशिश करे तब डरे नहीं, जब खुद उनका घर को छीन लिए तब पीछे नहीं हटे। राहुल गांधी डरने वालों से नहीं है, कांग्रेस पार्टी डरने वाला पार्टी नहीं है। हम लड़ेंगे, मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, उनका विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के द्वारा ईडी ऑफिस के सामने एक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ईडी के खिलाफ। जिस तरीके से मोदी सरकार बदले की राजनीति कर रही है और एक बौखलाहट का शिकार होकर गांधी परिवार को, जो इस देश को सींचने में, इस देश की आज़ादी में, इस देश को सींचने में जो कांग्रेस पार्टी के गांधी फैमिली का जो खून है, खून से देश को सींचा गया है, इसको आज मोदी और अमित शाह अपने तानाशाही से इसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप जितना दबाएंगे उतना उठेगा। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है। गांधी परिवार इस देश में अपने जाने कुर्बान करके इस देश को बचाया है, इस देश का निर्माण किया है। आज मोदी और अमित शाह अपने एक वेंडेटा पॉलिटिक्स के तहत उनको ईडी को लगा के, अपने जो एजेंसीज है ईडी, सीबीआई, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ, ईडी के खिलाफ आज अगर आपको आज चार्जशीट याद आई, क्योंकि आज कांग्रेस पार्टी बहुत एक मजबूती के साथ गुजरात में खड़े होने का काम कर रही है। आज डर रहे हैं आप, जनता की आवाज़ को, जनता के सवालों से डर रहे हैं। जनता आज आपके साथ विकास का पूछ रही है, जनता रोजगार पूछ रही है, जनता महंगाई की बात कर रही है। ये सब चीज़ों से आप बचने के लिए आज कांग्रेस पार्टी को अपोजिशन की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आवाज़ जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही आवाज़ मजबूती के साथ उठेगी और कांग्रेस पार्टी उसी मजबूती के साथ इस जनता के बीच जाएगी। और आपका जो दोहरा चेहरा है, आपका वो चेहरा दोनों का, चाहे मोदी हो, अमित शाह हो, इनका चेहरा जनता के बीच रखेंगे और यकीनन इस देश की जनता आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाएगी।
कांग्रेस, मैंने वही बताया ना कि बदले की राजनीति है। अब गुजरात में प्लीनरी सेशन हुआ था और गुजरात में राहुल जी संगठन का ज़मीनी स्तर से निर्माण करने की जो प्रयास कर रहे हैं उसको लेके ये चाहते हैं कि अब उनको डर लग गया है कि आप राहुल जी मेरे खिले में छेद डालने वाले हैं। अब गुजरात के लोगों को सच्चाई बताने वाले वो डर के राहुल जी के कदम को, राहुल जी के आवाज़ को रोकने की कोशिश है ये। कांग्रेस के रहनुमा इंजन कुमार यादव ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी को गालम गलोह करते हुए सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अवामी के दौरान नाजेबा जुबान इस्तेमाल की जिस पर तनाज़ा खड़ा हो गया। इंजन कुमार यादव की जुबान पर बीजेपी रहनुमा सख्त बरहम नजर आए। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और शदीद रद्द अमल सामने आ रहा है। कल बोल रहा किशन रेड्डी, अरे गांडू क्या बोल के बोल रहा तू? कांग्रेस वालों शर्म ఉందా धरना చేస్తున్నారు? अरे नपुंसक, कांग्रेसी में है बोल के तो आजादी लाए, देश के लिए कुर्बानियां किए, देश की अखंडता के लिए काम करे। प्रिय नेता राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पानी धूप आए तो भी फिर पद यात्रा करे। टीपीसीसी चीफ महेश कुमार गौड़ ने एतराफ़ किया कि एचसीयू की ज़मीनों पर हिरन पाए जाते हैं। एचसीयू के जंगलात में मोर और हिरन मौजूद हैं। दिल्ली में किशन रेड्डी के घर में भी मोर है। एचसीयू में दरख्त उखाड़ने के लिए जेसीबी मशीनें भेजी गईं जिन्हें बलडोजर समझा गया। 100% మేము కూడా ఒప్పుకుంటాము। నెమళ్ళు ఉన్నాయి, నెమళ్ళు కిషన్ రెడ్డి గారి ఇంట్లో కూడా ఉంటాయి ఢిల్లీలో। ఒక్క 400 ఎకరాల కాదు, అది 2400 ఎకరాల భూమి। జనకల సంచారం ఉంది, నెమళ్ళ సంచారం ఉంది, కానీ బుల్డోజర్లు పెట్టిన బుల్డోజర్ కావవి చాలా మంది తెలుసుకోదు। బుల్డోజర్కును అదేంటి జేసీబీలకు తేడా తెలియని మా ప్రభుత్వాలు వీళ్ళు నాయకులు, రాజకీయ నాయకులు అందరూ మాట బుల్డోజర్ అసలు ప్రధానమంత్రి బుల్డోజర్ అంటాడు। బుల్డోజర్ అంటే ఏంటి? రోడ్ని బుల్డోజ్ చేసేది బుల్డోజర్। అక్కడ బుల్డోజ్ చేయాల్సినటువంటి పరిస్థితే లేదు। జేసీబీలు పెట్టి చిన్న చిన్న మొక్కలు, చిన్న చిన్న బుష్ తీస్తూ ఉంటే కొద్దిగా ఎక్కువ సంఖ్యలో పోయి ఉండొచ్చు పని త్వరగా జరగాలని, దాన్ని బుల్డోజ్ అని ఒక నినాదం తీసుకొస్తారు। బుల్డోజర్ పోనే లేదు ఆ ప్రాంతానికి। बीआरएस कारकुनों पर कांग्रेस कारकुनों का हमला। रंगारेड्डी जिला के कंदुकूर मंडल में कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तकसीम के दौरान वाकया पेश आया। बीआरएस एमएलए साबता इंदिरा रेड्डी ने इस मौके पर केसीआर और कांग्रेस वादों का जिक्र किया, जिस पर नाराज होकर कांग्रेस कारकुनों ने बीआरएस कायदीन और कारकुनों पर हमला कर दिया। నేనేమన్నానంటే ప్రతి ప్రభుత్వాలు కొన్ని హామీలు ఇస్తారు, ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే 5 ఏళ్లలో చేద్దాము, 3 ఏళ్లలో చేద్దాము, సంవత్సరాలు చేద్దామని పెట్టుకుంటారు। కానీ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం ఏమన్నదంటే 100 రోజులు మీకు గ్యారెంటీ కార్డు ఇచ్చిండు సంతకాలు పెట్టి, 100 రోజులలో ఈ 6 హామీలు 6 9 ఉంటాయి ఆడ, ఈ 9ని మేము 100 రోజులలో చేస్తామన్నారు। 100 రోజులలో చేయకపోతే మేము అడగకపోతుంటిమి। అయినా మీకు ఇక్కడ ఉన్న మా సోదరుల చేతులు ఏముండదు, పైన ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోతారని ఆలోచన। మేము పోయినప్పుడు ఇట్లా అడుగుతున్నారు కింద, కాబట్టి మీరు చేయండి అని పైన ఉన్న ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవాలని మాత్రమే చెప్తున్నాను। మళ్ళీ చెప్తున్నాను, తులం బంగారం బాకీనే, తులం బంగారం ఖచ్చితంగా బాకీ। 1,00,000 రూపాయలు ఇచ్చినారు, 1,00,000తో పాటు తులం బంగారం ఇవ్వాలా। ఒకటి మాత్రం వాస్తవం, प्रोटोकॉल के तनाज़े पर कांग्रेस रहनुमाओं ने बीआरएस कायदीन पर हमला किया। राजना सिरसल्ला जिला के गंभीरावपेट चावल खरीदारी मरकज में मकामी एमएलए के टीआर की तस्वीर न लगाने पर झगड़ा शुरू हुआ।
तकरीब के दौरान BRS कायदीन ने हुक्काम से सवाल किया तो कांग्रेस कारकुनों ने उन पर हमला कर दिया। मकामी सतह पर कांग्रेस रहनुमाओं की ज्यादतियों पर अवाम में भी नाराजगी देखी जा रही है। ఆయన కూడా అరే ఏంది సార్ ఇది అన్యాయం रेवंत रेड्डी के जमीन घोटाले पर मोदी तहकीकात का हुक्म क्यों नहीं दे रहे? मोदी ने हरियाणा में कहा कि रेवंत हुकूमत जमीनों पर तबाही मचा रही है मगर सिर्फ बातों तक ही महदूद है। सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा CC ने भी घोटाले की तस्दीक करते हुए तफ्तीशी कमेटी बनाने की सिफारिश की है। अगर मोदी वाकई संजीदा हैं तो फौरी तहकीकात का हुक्म दें वरना अवाम यही समझेंगे कि ये सिर्फ ज़बानी हुकूमत है। KTR మోడీ గారు మాట్లాడి ఆర్ఆర్ ట్యాక్స్ అన్నదానికి వార్షికోత్సవం అయిపోయింది. ఏప్రిల్ 24లో మాట్లాడిండు. 25 దాకా ఏం కార్యవాయి లేదు, ఏం విచారణ లేదు, దానికి తదుపరి కార్యాచరణ ఏమీ లేదు. మళ్ళీ నిన్న మాట్లాడిండు ఏప్రిల్ 25 మళ్ళీ సంవత్సరానికి మెలకు వచ్చింది మోడీ గారికి. మెలకు వచ్చి మోడీ గారు నిన్న చెప్తారు ఏమని, అక్కడ మొత్తం చెట్లు కొట్టేస్తున్నారు, జంగల్ నాశనం చేస్తున్నారు, మొత్తం ఆగమాగం చేస్తున్నారు, బుల్డోజర్లను పంపినరు, అర్ధరాత్రి బుల్డోజర్లను పంపి ఆగమాగం చేస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ భూములలో అని చెప్పి మోడీ గారు హర్యానాలో మంచి ప్రవచనాలు చెప్పినట్టుగా నేను చూసిన. నేను నరేంద్ర మోడీ గారిని అడుగుతా ఉన్నా, దిస్ ఈస్ ద రిపోర్ట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ అపాయింటెడ్ బై సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా. సెంట్రల్ ఎంపవర్డ్ కమిటీ इंटरिम रिपोर्ट स्पष्टंगा చెప్తున్నది. मोदी साहब मैं आपको अंग्रेजी में सुनाना चाहता हूं. सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी जो कि सुप्रीम कोर्ट से अपॉइंट किया गया, उन्होंने साफ साफ कहा कि इन व्यू ऑफ द सीरियसनेस ऑफ द वायलेशंस एंड पोटेंशियल फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी an independent investigation by any specialized agency may be ordered. This is the report, this is the recommendation of interim recommendation of the committee. Now I am demanding BJP, I am demanding Prime Minister Modi, अगर आप तहे दिल से ये चाहते हो कि यहाँ के जो कांग्रेस हुकूमत ने जो गलत काम किया हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इसका अगर सच बाहर लाना है, इसमें अगर जो दोषी है उनको अगर शिक्षा देना है, या ये आपका अगर एजेंडा है, आपका अगर इच्छा है, मैं पूछना चाहता हूं आपसे हमारी पार्टी की तरफ से,
सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी कहने के बाद साफ साफ कि यहाँ पे फाइनेंशियल इम्प्रॉपर्टी है, वायोलेशंस हुए हैं, आप क्यों खामोश हो? भारत सरकार क्यों नहीं आगे आती है? भारत सरकार क्यों नहीं आगे आके कोई कार्रवाई शुरू करती है? हमने तो चिट्ठी लिख दी, पूरे डिटेल्स के साथ साथ हर किसी को हमने चिट्ठी लिखी। हमने लिखा हमारे पार्टी की तरफ से आरबीआई गवर्नर को, एसएफआईओ को, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, साथ ही साथ हमने सीवीसी को, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सीबीआई, हर किसी को हमने पूरा डिटेल के साथ, पूरा आधार के साथ हमने चिट्ठी लिखा। अगर वो बस नहीं है आपके लिए, अगर वो काफी नहीं है आपके लिए, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या ये सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का रिपोर्ट भी आपके लिए काफी नहीं है? अगर मोदी जी और बीजेपी लीडर कार्रवाई नहीं शुरू करते हैं और इमीडिएटली अगर इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं शुरू करते हैं और एक्शन इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करते हैं, हमें तो और तेलंगाना जनता को यह मानना पड़ेगा कि आप बातों वाले पार्टी है, काम तो कुछ करते नहीं हो। राजेंद्र नगर थाने के मुश्तबा रोडी शेटर मुबीन और बहादुरपुरा थाने के रोडी शेटर मुजफ्फर को कुलसूमपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर दिन दिहाड़े एक ऑटो ड्राइवर से 5,000 रुपये नकद और मोबाइल फोन छीनने का इल्जाम है। वाकया शहर में खौफ व हरास फैलाने वाला साबित हुआ। पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को हिरासत में लेकर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। 14/4/2025 इस महीने में 2 दिन के पीछे एक अमजद खान बोल के उन ऑटो ड्राइवर है, जो सवारी लेके वहाँ लाड बाजार चारमीनार से उन लोग पीली मंडप जेवड़ करने ड्रॉप करने को आए थे। वो ड्रॉप करने के बाद वो थोड़ी दूर जाके वो यूरिनेट करने के बाद से गाड़ी रोक के उनके साथ उनका भाई भी थे। दोनों यूरिनेट करे जब वो बाहर से पीछे से एग्जैक्ट बाइक में 3 जने आके वो गाड़ी का ना रोक के उन लोग क्या कर रहे कैकुटर बोल के उनको डरा के चाकू बता के उन लोगों ने फ़ोन और 5,000 रुपये लूट लेके चले गए। वो केस में अपन इन्वेस्टिगेशन करके उन लोग को आज सुबह अरेस्ट करे। उन लोगों ने से चाकू, सेलफोन और बाइक एफजेड क्राइम यूज़ कर से एफजेड व्हीकल भी सीज करे। इसमें A3 पटेल, शाह फैज पटेल अब्सकॉन्डिंग गए। उन्होंने भी किशनबाग में रहने वाले। ये A1 है एक्यूज्ड मुबीन, जलाल बाबा नगर किशनबाग का रहते हैं, और A2 मुजफ्फर अली खान उन्हें भी किशनबाग में रहते हैं। मुजफ्फर अली खान बहादुरपुरा का राउडी शीटर है, उनका ऊपर 3 केसेस है। और मुबीन है A1, राजनाथ PS का सस्पेक्ट है, उनका ऊपर 11 केसेस है, अब तक 11 केसेस है। और A3 के बारे में इंक्वायरी करना है, उनका तलाशी में है। इमीडिएटली उनको भी गिरफ्तार करके अरेस्ट करेंगे। सर ये रौडी शर्मा इलाका क्या कर रहे थे समाप्त? उधर से आ रहे हम लोग, इधर से टुवर्ड्स पुराना पुल से किशनबाग जाने को 100 फुट रोड से जाने के बाद से इधर से जा रहे। वो टाइम को लोग देख कर रख के अपन करे होगा। सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के बाइस नौमौलूद की जान चली गई। जंगांव जिला के पालाकर्ती मंडल की इचना 22 पहली जचगी के लिए 2 दिन कबल सरकारी अस्पताल में दाखिल हुई थी। डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी का वादा किया, लेकिन हालत बिगड़ने पर 3 दिन बाद अस्पताल छोड़ने का मशवरा दिया। प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल करते ही बच्चा दम तोड़ दिया, जिस पर लवाहिकीन ने अस्पताल के सामने एहतजाज किया और इंसाफ की मांग की। वक्त से पहले बारिश से फसल को नुकसान, खातून किसान की आह ओ बका दिल दहला देने वाली रही। वरंगल जिला के नरसिम्हपेट मंडल के मत्यालमा थंडा में कबायली खातून किसान बानोते मंगुमा ने 2.30 एकड़ में मकई काश्त की थी। फसल काट कर 3 दिन पहले नरसिम्हपेट मार्केट ले आई थी, मगर बारिश से 1/4 फसल बह गई।
ये मंजर देखकर मंगुमा गम से बेहोश हो गईं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। బాగా అవతల పోయి మన గాడి ఉన్నది గాడి నుండి కోసుకొని లోపల పోయినాయి అన్నారు రెండు తాగడం నిండా పడద కట్టుకొని घर उठता उसको गोला कर रहेगा कोई यार काम पड़ा वो तो गोला कर रहा आतल में वो तो क्या कर दिया देखो नहीं का तेरी यार ये मुझे। शराब नोशों के लिए झटका। क्या तेलंगाना में जल्द ही शराब की कीमतें बढ़ने वाली हैं? हुकूमत ने पहले ही बियर की कीमत में 15 इजाफा किया, अब महंगी शराब पर भी 10 तक बढ़ाने पर गौर जारी है। 500 रुपये से ज्यादा कीमत वाली बोतलों पर कम अज कम 50 रुपये इजाफे का इम्कान है। हुकूमत आला उहदेदारों के साथ जायजा लेने के बाद हतमी फैसला करेगी। कूची के एक होटल में मुनशियात इस्तेमाल कर रहे थे अदाकार शाइन टामचा को इत्तला मिलते ही नारकोटिक्स पुलिस ने छापा मारा। पुलिस के पहुंचने से कुछ देर पहले ही शाइन टामचा को फरार हो गए इल्जाम लगाया जा रहा है। तीसरी मंजिल की खिड़की से दूसरी मंजिल पर कूदकर वहां से सीढ़ियों के जरिए भाग निकलने की इत्तलात है। इससे पहले अदाकारा वंसी सोनी अल्फशा ने इल्जाम लगाया था कि फिल्म सौतरू इक्यूम की शूटिंग के दौरान वो नशे में होकर उनके साथ बदतमीजी की थी।